गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पेडागॉजी ऑफ कॉमर्स में यूनिट 6 का टॉपिक टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, इवैल्यूएशन की जरूरत अलग अलग चीजों के लिए पड़ती है, जैसे जब हमें लर्निंग आउटकम्स पता करने हो या हमें ये पता करना हो कि स्टूडेंट्स ने कितना स्किल एक्वायर करा है, या एजुकेशनल नीड्स के लिए भी। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर जो टेक्निक्स है वो भी अलग अलग होती हैं। कहीं पर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं और कहीं पर हम क्वालिटेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं। जहां पर न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं, न्यूमेरिक वैल्यू में चाहिए होते हैं रिजल्ट्स, वहां पर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यूज करते हैं। कोई ऐसी एट्रीब्यूट्स जिन्हें हम क्वांटिटी में मेजर्स कर सकें तब हम क्वांटिटेटिव का यूज करते हैं, और जहां पर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्वालिटी में मेजर हो सकें। जैसे किसी का इंटरेस्ट हम न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, इंटरेस्ट हुआ, पर्सनैलिटी हुई, एप्टीट्यूड हुआ, तो वहां पर हमें क्वांटिटेटिव यानी गुणों की जहां हम बात कर रहे हैं तो वहां हम क्वालिटेटिव टेक्निक्स का यूज करते हैं, और जहां हम किसी चीज की मात्रा की बात करते हैं, नंबर या न्यूमेरिक वैल्यूज की बात करते हैं, वहां पर हम क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का यूज करते हैं। बेसिकली क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ओरल, रिटन और प्रैक्टिकल। ओरल यानी मौखिक, रिटन मतलब लिखित, और प्रैक्टिकल मतलब प्रयोगात्मक। तो इसमें जो ओरल है और प्रैक्टिकल है, इन दोनों के जो रिजल्ट्स हैं वो इंस्टेंटली मिल जाते हैं। जैसे अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और स्टूडेंट ने उसका आंसर दे दिया, तो साथ के साथ इंस्टेंटली उसका रिजल्ट मिल जाता है और ये पता चल जाता है कि हाँ, उस बच्चे ने इतनी नॉलेज गेन करी है। उसी तरीके से प्रैक्टिकल्स में जब बच्चा कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिखाता है तो ये पता चल जाता है कि जो नॉलेज उसने गेन करी है क्या वो एप्लीकेशन लेवल तक पहुंच गई है या नहीं पहुंची, उसका कैलिबर क्या है बच्चे का, ये इंस्टेंटली पता चल जाता है। लेकिन रिटन फिर भी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। रिटन को आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो टेक्निक्स है वो तब यूज करी जाती हैं जब हमें ये पता करना हो कि जो भी स्टूडेंट है उसको कॉन्सेप्ट की नॉलेज किस लेवल तक हुई है, क्या वो जो भी कॉन्सेप्ट है उसे समझ पाया है और क्या उसे अपने शब्दों में वो एक्सप्लेन कर सकता है, इलेबोरेट कर सकता है या नहीं, और अपने ओपिनियंस या जो अपनी जजमेंट है वो उसके साथ रिलेट कर सकता है या नहीं। वहां पर हम सब्जेक्टिव टेक्निक्स का यूज करते हैं। जो हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ी थी उसमें भी ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के सारे लेवल्स तक होता है, क्योंकि सब्जेक्टिव टेक्निक्स में हम उसकी नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट या एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज विच द स्टूडेंट हैज गेन्ड, उन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है। एनालिसिस, सिंथेसिस और यहाँ तक कि इवैल्यूएशन। कई क्वेश्चन हम पूछते हैं ना कि एनालाइज करके बताइए, इवैल्यूएट करिए कि ये कंडीशन क्या है, तो वो वाली जो चीजें होती हैं वो ऐसे और शॉर्ट आंसर टाइप में होती हैं सब्जेक्टिव में। और जहां ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव टू एन एक्सटेंट सिर्फ 3 लेवल तक पहुंच पाते हैं, जो होता है पहला नॉलेज का लेवल, दूसरा अंडरस्टैंडिंग का, और तीसरा जो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके जो फीचर्स हैं उसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड, बस प्रयोग तक। ठीक है, तो वहां पर जहां हमें बच्चे की एबिलिटी मेजर करनी होती है कि क्या वो जो भी कॉन्सेप्ट उसे पढ़ाया गया है वो उसे समझ में आया और क्या वो उसे अप्लाई कर सकता है, तो हम ऑब्जेक्टिव टेक्निक यूज करते हैं। और जहां हमें रिफ्लेक्टिव लेवल पता करना होता है वहां पर हम सब्जेक्टिव टेक्निक्स यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेक्निक्स है वो बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है रिकॉल और दूसरी होती है रिकॉग्निशन। रिकॉल यानी पुनः स्मरण और रिकॉग्निशन यानी पुनः पहचान। तो जो रिकॉल होती है उसमें 2 टाइप हैं, एक है सिंपल रिकॉल और एक है कंप्लीशन टाइप। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला महात्मा गांधी की जन्म तिथि क्या है, तो वो क्या है, सिंपल रिकॉल है कि सिर्फ डेट, चाहे वो आपने कहीं सुनी हुई हो या कहीं पढ़ी हुई हो, आप उसे स्मरण करेंगे और टू द पॉइंट आंसर दे देंगे। और जो कंप्लीशन टाइप होते हैं वो होते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो इसमें भी डायरेक्ट आंसर होता है, 1 वर्ड आंसर होता है, मल्टीपल्स आंसर नहीं होते। एक क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक आंसर आएगा, या तो वो सही होगा और या फिर वो गलत होगा। ठीक है, और जो रिकॉग्निशन टाइप होते हैं वो होते हैं पुनः पहचान करने वाले, जैसे मल्टीपल टाइप और उसकी चॉइस दे दी गई। जैसे मैंने आपसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन, आपके टेस्ट में एक क्वेश्चन आया कि भारत की राजधानी का नाम, और उसके बाद आ गया
दिल्ली, कैलकाटा, मद्रास, हैदराबाद, तो उसमें से एक आंसर आपको चूज करना है, वो होता है मल्टीपल। ऑल्टरनेटिव टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें दो ऑल्टरनेटिव होते हैं, या तो ट्रू या फॉल्स या यस और नो। ठीक है। मैचिंग में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, एक ए पोर्शन होगा, एक बी पोर्शन होगा, आपको उनको रिलेट करना होगा। जैसे हम कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर एक साइड पार्टनरशिप है और दूसरी साइड इशू ऑफ शेयर लिखा है, तो दे आर नॉट मैच्ड विद ईच अदर। लेकिन अगर कंपनी, जहां पर हमने लिख दिया कंपनी अकाउंट्स और इधर लिख दिया शेयरिंग ऑफ गुडविल, तो पार्टनरशिप तो शेयरिंग ऑफ गुडविल के साथ मैच हो जाएगा और कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ टेस्टिंग होती है वो होती है एनालॉगी। एनालॉगी यानी किसी का किसी के साथ रिलेशन, जैसे पेन और पेपर का, क्लाउड्स का और रेन का, तो एनालॉगी जहां पर मिक्स होती है वो होते हैं एनालॉगी टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद होते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन यानी कोई कॉन्सेप्ट है, उसके आपको फीचर्स पता हैं, तो आप उसके ऑड वन आउट सेलेक्ट कर सकते हो। अगर हम यही वाला एग्जांपल लें पार्टनरशिप वाला, तो ऊपर हुआ द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप आर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, शेयरिंग ऑफ लॉसेस, शेयरिंग ऑफ गुडविल और पार्टनरशिप डीड। अगर मैं यहाँ पर ये सारे फीचर्स हैं और पांचवा फीचर लिख दूं इशू ऑफ शेयर या फॉरफीचर ऑफ शेयर, तो वो अलग है। तो बच्चा क्लासिफाई कर पा रहा है ना उसको, क्योंकि उसे फीचर्स की नॉलेज है, उसे पता है कि वो फीचर पार्टनरशिप का है या नहीं है, तो वो क्लासिफाई कर पा रहा है चीजों को। तो ये होता है क्लासिफिकेशन टाइप। ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के पार्ट थे। उसी तरीके से दूसरी जो टेक्निक्स होती हैं वो होती हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स, जो किसी के गुणों का पता लगाती हैं, गुणों को मेजर करती हैं। तो सबसे पहली जो उसमें टेक्निक है वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन बेटा नेचुरल सेटिंग्स में होती है। ठीक है। ये वेरियस एस्पेक्ट जो होती है पर्सनैलिटी के, उसको मेजर कर सकती है, चाहे वो कॉग्निटिव डोमेन हो, इफेक्टिव डोमेन हो या साइकोमोटर डोमेन हो। ये ऑब्जर्वेशन हम इंडिविजुअल पे भी कर सकते हैं और ग्रुप्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है अनबायस्ड एटीट्यूड। जो ऑब्जर्वर है उसका जो एटीट्यूड है वो अनबायस्ड होना चाहिए। जो दूसरे होते हैं वो होते हैं एनेक्टोटल रिकॉर्ड्स। एनेक्टोटल रिकॉर्ड्स को हिंदी में कहते हैं आलेखीय संचय। ठीक है। उसमें क्या होता है, कलेक्शन होता है किसी भी बच्चे का या किसी भी स्टूडेंट का, कलेक्शन ऑफ वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। वो बैड भी हो सकते हैं, वो रिमार्क्स गुड भी हो सकते हैं, उसका बेस्ट पीस ऑफ वर्क भी उसमें लिखा हुआ होना चाहिए, हो सकता है। तो जब हम एक ओवरऑल, जैसे एक बच्चे ने एडमिशन लिया, ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड बन जाता है, उसे एक एसआर नंबर मिल जाता है। उसके बाद जो उसकी ईयर बाय ईयर एक्टिविटीज होती हैं उसके बेसिस पे उसमें मार्किंग होती रहती है। तो अगर हमें पूरा एक साथ निकालना हो, किसी की पर्सनैलिटी के बारे में पता करना हो, तो हम एनेक्टोटल रिकॉर्ड्स से पता कर सकते हैं कि हर साल या बीच में अगर, और इसमें कुछ अगर हैरेसमेंट वाली एक्टिविटी होती हैं या जो भी डे टू डे एक्टिविटी, जो चीज मेजर होती है, चाहे वो अच्छे में हो चाहे बुरे में, वो उन रिकॉर्ड्स में मेंशन होती है, जिससे हम किसी के भी पर्सनैलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। तीसरी होती है चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट जो होती है ना, वो येस और नो के फॉर्मेट में होती है। ये इजी टू इम्प्लीमेंट होती है और क्विक और इजी ये बनाई भी जा सकती है। इससे हम इंटरेस्ट, एटीट्यूड या वैल्यूज का पता लगा सकते हैं। अगर हम चेकलिस्ट का एक एग्जांपल लें, तो अगर टू डू लिस्ट होती है ना, जैसे अगर आप कहीं फॉर एग्जांपल घूमने जा रहे हो, तो आप एक लिस्ट बना लोगे कि हाँ मुझे अपनी पैकिंग में ये पैक करना है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, फिर टिक, या तो वो रख दिया या फिर मैंने नहीं लिखा, तो ये चेकलिस्ट होती है। ये एग्जाम्पल है एक चेकलिस्ट का। उसी की तरीके से क्वांटिटेटिव टेक्निक का एक जो टूल है वो रेटिंग स्केल भी है। ठीक है। रेटिंग स्केल 3 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 7 पॉइंट्स का हो सकता है। रेटिंग स्केल जो होता है वो चेकलिस्ट से बेटर ऑप्शन है किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया की क्वालिटी को जानने के लिए। ये इंटरेस्ट जानने के लिए, एटीट्यूड या हैबिट्स जानने के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे हमारे रिपोर्ट कार्ड में भी होता है A+ यानी एक्सीलेंट, A यानी वेरी गुड, B यानी गुड, C। तो ये रेटिंग स्केल है ना, पॉइंट्स पे बना हुआ है, इससे इस तक 1, फिर दूसरा, तो वो चीज होती है रेटिंग स्केल। क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो है क्वेश्चनरी। क्वेश्चनरी जो होते हैं वो ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। ओपन क्वेश्चनरी वो होते हैं जहां पर फ्रीडम होता है किसी को आंसर करने का, वो अपने व्यू
या पॉइंट्स उसमें बता सकता है, जो उसका ओपिनियन है वो बता सकता है। लेकिन जो क्लोज्ड क्वेश्चनरी होते हैं उसमें कुछ पर्टिकुलर आपको चॉइसेस दे रखी होती हैं और उसमें आपको टिक करना होता है। पर्टिकुलरली ये हम तब यूज करते हैं जब हमें इन्वेस्टिगेट करनी होती है कोई प्रॉब्लम, या इन्वेस्टिगेट हमने कोई भी हाइपोथेसिस बनाया हुआ है उससे रिलेटेड हम जब कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हम क्वेश्चनरी का यूज करते हैं। लास्ट है हमारी टेक्निक क्वालिटेटिव में इंटरव्यू। जो इंटरव्यू होते हैं उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड और एक होता है अनस्ट्रक्चर्ड। जैसे उसके नाम से ही पता चल रहा है, स्ट्रक्चर्ड का मतलब है जिसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसमें हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। एक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन होता है, ये एक फॉर्मल तरीके का कंपोजिशन होता है जिसमें क्वेश्चन पहले से ही सेटअप होते हैं और हम पर्टिकुलरली किसी स्किल को जानने के लिए या पर्टिकुलरली किसी क्राइटेरिया को मैचअप करने के लिए वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है बिटवीन टू पीपल, टू और मोर देन टू पीपल, और उसका रिजल्ट पता चल जाता है। और जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं वो इनफॉर्मल टाइप के इंटरव्यूज होते हैं जिसमें क्वेश्चन पुटअप बीच में जो आंसर दे रहा है उसके आंसर के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है। वो वाले जो इंटरव्यूज होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी इवेल्युएशन की जिनसे हम ये डिफरेंट चीजें इवेल्युएट कर सकते हैं, या डिफरेंट लर्निंग आउटकम्स या हैबिट्स, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी को मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।